से डरते हैं, डरना पड़ता है, डरते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है, कामी है, इसलिए सुरुचि से डरता था। और सुरुचि के कहने पर सुनीति को दूसरे महल में कर दिया। सुनीति अलग रहने लगी और सुरुचि उत्तानपाद के साथ रहने लगी। सुरुचि से बहुत डरता था राजा उत्तानपाद। सुनीति सत्संग में जाया करती थी, नित्य प्रति सत्संग करती थी और संतों से कहा करती थी, महाराज देखो मेरे कोई पुत्र नहीं है, आपके आशीर्वाद हो जाए। संतों ने कहा हो जाएगा। फिर लौट के आई, देखो अच्छी नीति वाली थी ना, कहने मेरी एक और बहन है संत जी, चाहे मेरे हो या ना हो पर उसके हो जाए। वो उससे कितना द्वेष करती है, वो उसका भी भला संतों से मांग रही है, उसे कहते हैं सुनीति। और संतों की कृपा से दोनों के ही पुत्र हो गए। सुनीति के पुत्र हुआ, नाम रखा ध्रुव, और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। उत्तम का शब्द विच्छेद करेंगे तो उत्तम माने उत्पन्न हुआ, उत्तम माने अंधकार, तमोगुण उत्तम। एक अर्थ तो उत्तम का था भाई उत्तम बढ़िया पैदा, पर यहाँ पर उत्तम का अर्थ है उत्तम। उत माने उत्पन्न हुआ, तम माने तमोगुण से या अंधकार से, उसका नाम था उत्तम। दूसरी वाली का और जो सुनीति थी उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव को साथ सत्संग में ले जाया करती थी छोटे से कोई सुनीति। एक दिन अलग महल दे रखा था सुनीति को और वो राजा के साथ रहती थी छोटी वाली सुनीति। एक दिन राजा अपने महल में बैठे हुए थे, वो बच्चा खेलता खेलता ध्रुव बड़ी रानी का महाराज के पास आ गया, उत्तानपाद के पास। महाराज ने देखा मेरा पुत्र है, बड़ी रानी का पुत्र है तो ये मेरा ही, और डर रहा था, इधर उधर देख रहा था कहीं वो ना देख ले। छोटी वाली राजा ने गोदी में उठा लिया, इधर उधर निगाह भी रख रहा है, सोच रहा देखेंगे आएंगे तो उतार दूंगा, गोदी में ले लिया। इतने में प्रारब्ध बस आई क्यों ना गई और आकर के बोली ये क्यों गोद में जाती है, क्यों लिया ये गोद में, इसका क्या अधिकार है गोद में लेने का, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे वो तो बाहर कर दी मैंने घर से, उतारो उतारो। सुन रहे तू राजा की गोद में बैठने लायक है, यदि तुझे राजा की गोद में बैठना था तो तू मेरी कोख से पैदा होता, तब तू बैठता। अब तू एक काम कर, पहले तपस्या कर और तपस्या करके फिर मर, और मर के और फिर मेरे गर्भ से, मेरे पेट से, मेरी कोख से जन्म ले, और तब जाकर के तू इस राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अब बताओ, है ना सोच छोटी, आराधना करके वो मरे प्रभु की, तो प्रभु की जिसने आराधना कर ली, आराधना करके मरा, तब तेरे गर्भ के लिए भगवान जी छोड़ देंगे उसे? अपने गर्भ है, अपने पेट है, भगवान से भी बड़ा मान रही है ना, ऐसे डांट रही है और झटका मार करके नीचे गिरा फेंकी जो दिया होता। छोटा सा बच्चा है, टुमटी करके रो रहा है, कह नहीं कुछ रहा, चुप चुप कर आंसू से रो रहा, पिता की तरफ देख रहा, पिताजी अब उसके मारे कहें क्या।
झटका मार के नीचे गिरा दिया, धीरे धीरे रोता हुआ अपनी माता के पास गया। माता ने छाती से लगा लिया, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा है? बात मुझे बता, क्या हुआ? रोते हुए बताया, मैया